हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई सेतु कुमार पे। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र। राइटर का नाम है भगत सिंह। हम इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को बहुत बार ना चैप्टर देखते हैं, लेकिन उस चैप्टर को हम इसे 15 से 20 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बिना देखे हुए। तो इस वीडियो को आप लोग क्लियर एकदम ध्यान से सुनिएगा और एकदम हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनते जाइए। एकदम एक एक बाई मतलब जो होता है ना कि चैप्टर में क्या क्या है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि हम बुक देख के पढ़ाएंगे, आपको सीधे कहानी बताएंगे उस चैप्टर का पूरा कि उसमें लिखा क्या गया है, उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। और इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कैसा लगता है लाइक करके बताइएगा और कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए चैप्टर का कौन सा नाम है, एक लेख और एक पत्र, और राइटर नाम है भगत सिंह, जिनको सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के लिए बहुत बड़ा इनका भूमिका है। तो जब देखिए एक लेख और एक पत्र का राइटर का नाम है भगत सिंह, तो इनका जन्म मृत्यु माता पिता का नाम तो जानना पड़ेगा ना, काहे से पूछता है। तो जन्म इनका हुआ था 28 सितंबर 1907 को, बंगा चौक नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, लायलपुर। मतलब ये जगह का नाम है जहाँ पे क्या हुआ था, याद रखना ज्यादा। लायलपुर, लायलपुर पहले था भारत में, लेकिन अब हो चुका है कहाँ पे, पाकिस्तान में। पहले भारत में था लेकिन अब कहाँ है, पाकिस्तान में। जब भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, तो वो चला गया पाकिस्तान में। इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इनका शहादत, अभी केहू नहीं कहेगा कि इनका क्या हो गया था, मृत्यु हुआ था, कभी नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका मृत्यु नहीं बल्कि क्या हुआ था, शहादत कहने का मतलब ये क्या हुए थे, अपने देश यानी अपना भारत के लिए शहीद हो गए थे, ठीक है। ये शहीद हुए थे, फांसी इनको दिया गया था, ये तो बात आपको याद ही है ना। तो इनका शहादत हुआ था कब, तो 25 मार्च। देखिए शहादत 25 मार्च 1931 को। टाइमिंग भी है 7:33 PM, यानी कि शाम को 7 बजे ही दे दिया गया था, 7:30 में। लाहौर षड्यंत्र केस में, मतलब षड्यंत्र केस में इनको क्या हो गया था, फांसी हो गई थी। यहाँ पे फांसी हो गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, इनको फांसी हुआ था कब, तो 25 मार्च 1931 को 7:33 पर। अब देखिए इनका पैतृक गांव, ये पैतृक गांव मतलब इनका जो पूरा परिवार रहता है वो कहाँ पे रहता है, तो पैतृक गांव खटकर खटकर कला पंजाब, खटकर कला पंजाब में, ठीक, खटकर कला पंजाब में। और उसके बाद इनका माता का नाम है विधवा सॉरी विद्यापति विधवाती देवी, और सरदार किशन सिंह के पिता का नाम है। और एक चीज और पूछता है कि इनका चाचा का नाम क्या है, चाचा, एक सेकंड, चाचा का नाम क्या है, तो लिखिएगा आप लोग, अजीत सिंह। अजीत सिंह किनके, तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। फिर माता का नाम क्या, विद्यावती देवी, ठीक। सरदार किशन सिंह पिता का नाम है। इनका पूरा परिवार जो है क्या, स्वाधीनता सेनानी है। स्वाधीनता सेनानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो पूरा परिवार है इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। देश के लिए कुछ ना कुछ करने का मतलब इस देश की आजादी के लिए कुछ ना कुछ किया है इनके पूरा परिवार, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, स्वाधीनता सेनानी। इनके पूरा परिवार क्या है, स्वाधीनता सेनानी है, क्लियर। अब इनका कहा है कि शिक्षा देखिए, प्राइमरी शिक्षा गांव में ही हुआ, लाहौर में। गांव इनका लाहौर ही ना है, यहाँ पे लायलपुर मतलब पाकिस्तान लाहौर एक ही है। अब फिर करें DAV कॉलेज से जो 9वीं तक की पढ़ाई किए हैं, ये 9वीं तक की पढ़ाई किए हैं। अब फिर करेंगे BA के दौरान इन्होंने क्रांतिकारी दल में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। BA के दौरान ही क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए, यानी कि देश के प्रति ये मतलब दल बनाने लगे, उसमें लड़ने लगे। फिर इनका गतिविधियां ये क्या क्या किए हैं, तो देखो कह रहे 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उससे ये और प्रभावित हो गए और ज्यादा स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी बन गए थे। कब, 12 वर्ष की उम्र में ही ये उसमें शामिल हो गए। अब कह रहे कि 1922 में चौरी चौरा कांड जब हुआ ना, तो मतलब और ही अधिक उससे प्रभावित हो गए। किससे, कि हाँ अब हमें क्रांतिकारी पूरी तरह से बन जाना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स खुला है। अब देखिए कह रहा है कि फिर ये कह रहा है कि नौजवान भारत का इन्होंने गठन किया, किसके साथ, तो चंद्रशेखर के साथ मिलकर के एगो नौजवान भारत सभा क्या है, ये गठन है, मतलब दल है, 1926 में इन्होंने बनाया था। और फिर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान समाजवादी अ, क्रांतिकारी संघ 1928 से 1931 में इन्होंने बनाया।
इतना क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से देखना है कि 18 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका, जिसमें इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या हो गया, तो इनको यहाँ पे लिख दें हम लोग, जेल हो गया था, जेल हो गया था इनको, ठीक, जेल हो गया था। अब यहाँ से याद रखना, ये याद रखना आपको कि बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर के केंद्रीय असेंबली में क्या बम फेंके और इसमें इनको क्या हो गया, जेल हो गया। और फिर एगो अक्टूबर में 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण इन्हों के ऊपर आरोप लगा कि ये बम फेंके होंगे, तो इनको 1927 में फिर जेल हो गया। क्लियर, यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा कि इनको हो गया। अब इनकी कृति है, जब इनके जेल में चले गए तो जेल में रहते रहते इतना इन्होंने क्या कुछ कुछ चीजें लिख दिया, रचना कर दी है, जिसमें से एगो क्या है, विश्व प्रेम, यानी कि विश्व से प्रेम करो, युवक, युवक है। दूसरा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, विद्यार्थी और राजनीति, अछूत समस्या। इन्होंने बस, है तो इनका बहुत सारा रचना, लेकिन 12th के क्लास के हिसाब से क्या क्या पूछा जाता है बस वही हमें यहाँ पे देखना है। तो कहे विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, विद्यार्थी और राजनीति, अछूत समस्या। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया, इनका परिचय देख लिया, इनका तो भगत सिंह का परिचय देख लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बस 2 मिनट थोड़ा सा हम कुछ लिखते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। देखिए, अब यहाँ से हम लोग का क्या स्टार्ट होगा चैप्टर। जैसे देखिए, इस कह रहा है कि इस सभी को क्या राजनीतिक जीवन में शामिल होना चाहिए। क्या, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने छात्र लोग हैं, सभी को क्या राजनीति में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम ही लोगों के द्वारा एक चुना हुआ नेता इस संसद में या फिर एक नेता बना है जिसका नाम है मनोहर। वो कुछ काम नहीं करता है, जिसका उम्र ज्यादा हो चुका है, क्योंकि इस देश का बागडोर संभालना किसको है, आज के नौजवानों को ही है। और ऐसे भी कहा जाता है कि पंजाब क्या है, राजनीति में बहुत पिछड़ा है। ये हमें मुहर मार के दिया गया, मतलब ये साबित हो गया है कि पंजाब क्या है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। किसमें, तो राजनीति में। कौन कह रहा है, सब ये भगत सिंह का मतलब बोल है। वो कह रहे हैं कि ऐसे भी तो माना जाता है क्या कि पंजाब राजनीति में पिछड़ा हुआ है, और यहाँ के लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों को क्या राजनीति में भाग लेना नहीं चाहिए। और कह रहा है कि और फिर कह रहा है कि जिन नौजवानों को इस देश की बागडोर संभालना है, इस देश की राजनीति का बागडोर संभालना है, उसी को क्या कहा जाता है कि तुम राजनीति मत करो, तुम राजनीति पढ़ो, लेकिन राजनीति में तुम शामिल मत हो। क्योंकि आप देखिएगा कि राजनीति आगे चल के कौन संभालेगा, बच्चे बच्चे क्या, जो अभी स्टूडेंट्स हैं वही आगे चल के राजनेता बनेंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि जिन नौजवान, यानी कि जो नौजवान लोग हैं, उन्हीं को आगे चल के इस देश का बागडोर संभालना है, राजनीति संभालना है। उन्हीं को अब ये कहा जाता है कि तुम राजनीति पढ़ो, समझो उसको, लेकिन राजनीति में उतरो मत, राजनीति करो मत, यही कहा जाता है। फिर कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि तुम राजनीति पढ़ो, लिखो, उसके बारे में जानो, लेकिन राजनीति करो नहीं। लेकिन ये कहते हैं भगत सिंह की राजनीति सबको करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, राजनीति करना भी चाहिए, किनको, नौजवानों को। क्योंकि जो अभी नेता जो लोग हैं, बूढ़े लोग, उनके जीवन कितना दिन बचा है, क्योंकि नौजवान ही पूरे देश को संभालने वाले, और जीने वाले वही हैं, ज्यादा दिन तक वही जिंदा रहेंगे। इसलिए उनको ही ये कह रहे हैं कि क्या आप लोग ही इस देश के क्या है, भविष्य है, आप लोग ही इस देश का बागडोर संभालने वाले, इस देश को आगे चलाने में आप लोगों की ही मदद मिलनी होगी सब। तो वही कह रहे हैं कि इसमें करनी होगी, क्योंकि सबको क्या राजनीति में शामिल होना चाहिए। लेकिन कुछ सलाहकार आदमी कहते हैं कि राजनीति पढ़ो, लेकिन राजनीति करो मत। फिर कह रहे कि एगो बच्चा था, लड़का जो पढ़ रहा था, अपील टू द यंग, एगो का है, बुक का नाम है, बुक का नाम है। अब इसको लिखे हैं प्रिंस क्रोपोट किन। अब कह रहे तो ये एगो प्रिंसिपल आ रहे थे, तो ये लड़का पढ़ रहा था कौन, अपील टू द यंग बुक। तो ये प्रिंसिपल प्रोफेसर आके पूछे कि कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, तुम साफ बोल्शेविक हो, तुम देश को खराब कर दोगे, बिगाड़ दोगे देश को। कौन कहे, प्रोफेसर कहे। इसको लिखने वाले कौन थे, प्रिंस क्रोपोट किन। तो वो कह रहा लड़का कि इस बुक के बारे में सभी प्रोफेसर को जानकारी
होना चाहिए। ये रूस के सबसे बड़े अर्थशास्त्री का बुक है, ठीक है ना, रूस के सबसे बड़े अर्थशास्त्री का बुक है जिनका नाम है प्रिंस क्रोपोटकिन। ये लड़का उसके बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि लड़का थोड़ा समझदार था और उनसे ज्यादा जानता था, तभी तो पढ़ रहा था राजनीति। और वो कह रहे थे कि तुम देश को क्या बिगाड़ रहे हो, तुम बोल्शेविक हो, तुम देश को खराब कर रहे हो। कौन? प्रोफेसर कह रहे थे इस लड़के से। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहे कि व्यवहारिक राजनीति। अभी भगत सिंह कहे कि व्यवहारिक राजनीति क्या है। वो ठीक है कि भगत सिंह सॉरी महात्मा गांधी का भाषण सुनते हैं हम लोग, पंडित जवाहरलाल का भाषण सुनते हैं, मतलब सभी नेताओं को हम लोग क्या भाषण सुनते हैं, वो व्यवहारिक राजनीति सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। सब लोग कहता है कि राजनीति होना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है, तो वही कह रहा है कि सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। व्यवहारिक राजनीति ठीक क्या है? अब कह रहे कि ऐसे देशभक्तों की जरूरत है, ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो अपने देश के लिए मर मिट जाए, जब जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ भूल करके देश पे क्या हो जाए, कुर्बान हो जाए, देश को बलिदान दे दे। ऐसे देशभक्तों की जरूरत है कि जब भी जरूरत पड़े क्या देश के लिए वो मर मिटे, देश पे अपना सब कुछ त्याग दे, देश के लिए ही सब कुछ करे जब जरूरत पड़े। तो ऐसा देशभक्तों की क्या है, जरूरत है। कौन कह रहे हैं? तो सब कुछ ये हमारे भगत सिंह जी कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कह रहे हैं कि वह पढ़े, जरूर पढ़े। अभी भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नौजवानों को पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ राजनीति करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पढ़े, जरूर पढ़े, लेकिन कभी ऐसा मौका मिले कि देश का कुछ जरूरत है नौजवानों को, देश अगर नौजवानों से संभलने वाला है, नौजवानों की जरूरत है इस देश को, तो उस समय वो अपना सब कुछ भूल करके देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। क्या? पढ़े, लेकिन जरूर पढ़े, लेकिन जब जरूरत हो इस देश के लिए तो क्या हो जाए, अपने देश के लिए सब कुछ मतलब त्याग दें। ये है हमारे कौन? भगत सिंह कह रहे हैं। फिर कह रहे कि अब यहाँ तक तो ठीक था। ये कह रहे थे, इनका सीधे से मतलब ये था कि राजनीति सबको करना चाहिए, क्योंकि इस देश के नौजवान ही इस देश को आगे ले चल के अब का उन्हीं के हाथों में सब कुछ होने वाला है। अब यहाँ से एक होता है सुखदेव के नाम पत्र, यानी कि सुखदेव भगत सिंह को पत्र लिखते हैं जब ये क्या जेल में चले जाते हैं तब। अब देखिए कह रहे कि अब सुखदेव के मन में ये होता है क्या कि आत्महत्या। पहले शुरू से समझिए कि यहाँ से एक चीज कि सुखदेव जब जेल से बाहर थे तो वो भगत सिंह कहते थे कि आत्महत्या करना क्या है, कायरों की निशानी है। अब इनके मन में चलता है कि आत्महत्या, जब भगत सिंह इनके पत्र पढ़ते हैं तो लिखता है, उनमें लिखा रहता है कि आत्महत्या, जैसे कह रहा है कि अब मन में क्या, अब आत्महत्या से के विचार आ रहे हैं किनके, सुखदेव के मन में विचार आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आत्महत्या, आप ही हमको सब कुछ कहते थे कि आत्महत्या करना कायरों की निशानी है, ये देश के लिए मरना सबसे अच्छी बात है, कि आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लें। आप ही मतलब आप ही के चलाए हुए रास्ते पे हम लोग अभी तक चल रहे थे, और आप खुद अभी क्या हो गए, बदल गए। आप जो पहले कहते थे कि आत्महत्या कायरता है, वही हम कह रहे हैं आपसे कि आत्महत्या क्या है, कायरता है। फिर यहाँ से कह रहे हैं कौन? सुखदेव की केवल कष्ट सहन करके अपने देश को सेवा कैसे की जा सकती है। तो ये भगत सिंह कह रहे हैं कि क्या, मुझे आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था कि आप ऐसे सवाल मुझसे करेंगे कि केवल कष्ट सहकर ही अपने देश की सेवा कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे भगत सिंह कहते हैं कि देखिए, जब हम जेल गए हैं तो हम ये तो नहीं है ना कि हम किसी के सामने गिड़गिड़ाए हैं, माफी मांगे हैं कि छोड़ दीजिए हमें, ऐसा नहीं ना है। हम जेल में रहकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। कैसे? कि जब हम जेल में जाएंगे तो लोगों के अंदर ये आएगा भाव कि ये अपने देश के लिए क्या है, जेल में गए हैं तो हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। इस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं। सब कुछ ये भगत सिंह कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जेल में गए तो हम किसी से के साथ गिड़गिड़ाएंगे या वो। अब ये कह रहे हैं कि हम जिस रास्ते पे हैं इसमें जरूर मृत्युदंड मिलेगा हमें। ये क्या है, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उसमें क्या होगा, जरूर हमें मृत्युदंड मिलेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो मृत्युदंड मिलना ही है। क्योंकि अगर जब तक ले हम कुछ कर रहे हैं, हमारी वजह से लोगों को प्रेरणा मिलती है, वही हमारे क्या देश की सेवा है। अगर हम डर जाएंगे तो फिर लोगों के मन में भी क्या हो जाएगा, डर बैठ जाएगा कि जब ये डर गए तो हम भी क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो सभी लोग इस तरह से डर जाएंगे। तो यहाँ तक तो अब कह रहे कि केवल यह कह देना ही कि इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं। जैसे मान लीजिए देश की सेवा ऐसे थोड़ा हो सकता है कि हाँ ये देश की सेवा होगा लेकिन हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। यही कह रहे हैं कि इस काम को करने के लिए कोई और है, हम ही काहे करें, इस देश में इतना लोग पड़ा है, हम ही काहे करें। ये कह रहे हैं कि तो देश की सेवा तब हो जा सकता है जब हम खुद उस रास्ते पे चलेंगे और देश की सेवा करेंगे,
तभी देश की क्या हो सकता है, सेवा हो सकता है। ऐसा नहीं कहें कि हमारे जैसा तो कितना लोग है देश की सेवा करने वाला, हम ही काहे जाए। वैसे कहते नहीं है लोग कि देश का राजनीति खराब है, लेकिन खुद लोग राजनीति में नहीं जाना चाहता है और उसको संभालना भी नहीं चाहता है। यहाँ तक क्लियर। अब कह रहे कि 14 वर्ष बंदीगृह के बाद, जैसे बंदीगृह मतलब जेल, अभी भगत सिंह कह रहे कि 14 साल रहने के बाद जेल में आपका क्या मन बदल गया। ऐसा हो सकता है कि जब 14 साल आदमी रहता है तो आपका सीधे सीधे दिमाग विचार ही बदल गया कि पहले आप कहते थे कि आत्महत्या करना कायरता है, इस देश के लिए ही सब कुछ करना है, और आपका विचार पूरी तरह से बदल गया 14 साल में ही। और उसके बाद कह रहे कि साम्यवाद का जनक मार्क्स, कह रहे कि साम्यवाद का जनक जो है मार्क्स, कार्ल मार्क्स, अगर वो यही सोचे रहते कि हम ही हैं करने वाले, तो क्या वो साम्यवाद का स्थापना कर पाते। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, आपको कुछ करना चाहिए था, आपका विचार नहीं बदलना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं था कि आपका विचार बदलेगा, हम आपसे उम्मीद नहीं रखे थे, क्योंकि हम आप ही के चलाए हुए रास्ते पे चल रहे थे, और हम आपको फिर उसी चीज को दोहरा के आपको हम बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब कह रहे हैं कि बम फैक्ट्रियों में जहर, मतलब जब हम लोग बम बना रहे थे तो उस फैक्ट्री में जब बीस वगैरह रखा जाता है ना, तो वो जब रखा होता था तो आप कहते थे कि तुम इस सब बीस को, जहर को यहाँ मत रखो, नहीं तो कौन पी के मर मुड़ा जाएगा। तो कौन जब मर जाएगा तो आप कहते थे कि नहीं, ये सब मरना अच्छी बात नहीं है, देश के लिए मर मिट जाना वो अच्छी बात है, आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। तो जब आपका विचार उस समय ऐसा था तो अभी कैसे बदल गया, सब कुछ कौन कर रहे हैं, ये भगत सिंह इनको कह रहे हैं कि इनको, ये सुखदेव को जब ये पत्र में सारे क्वेश्चंस लिख के भेजे थे, मतलब प्रश्न इनका था कि हाँ इस वजह से बात है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे फिर कह रहे कि मुझे पहचानने के लिए दिल्ली से कुछ व्यक्ति बुलाए गए थे, जब ये बम फेंकते थे लोग, और तो उस समय इनको पहचानने के लिए कुछ व्यक्ति बुलाए गए थे कि हाँ यही लोग हैं या नहीं है। और उसके बाद कह रहे कि मुझे एकदम पता है कि क्या, मुझे मृत्यु दंड सुनाया जाएगा, कि हाँ ये बम फेंका है तो इसको मृत्यु दंड सुनाया जाएगा, इसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये इससे खुश भी थे कि हाँ क्या, मृत्यु दंड सुनाया जाएगा, मुझे मृत्यु मिलेगी, मुझे फांसी भी दिया जाएगा। इनका फांसी भी दिया जाता, जैसे सुबह में फांसी दिया जाना था कल, तो इनको पता चला कि हाँ नहीं, ये और कुछ कर सकते हैं, तो इनको रात में ही 7 बजे, 7:30 में फांसी दे दिया गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक हो गया कि एकदम मतलब कंफर्म है कि इनको मृत्यु दंड सुनाया जाएगी। कौन कह रहा है, भगत सिंह कह रहे हैं कि हम लोग इतना कुछ जो हमें पहचानने के लिए व्यक्ति आए थे वो पहचान लिए, तो अब हम कंफर्म है कि हम जेल जाएंगे और हमारी क्या होगी, सजाए मौत होगी। तो कह रहे कि उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब हो सकता है कि हमें फांसी मतलब मान लीजिए हमारे साथ में 3-4 गो लोग हैं, 5 गो, तो हो सकता है कि मुझे गलती से कोई उसमें से क्षमा कर दे, माफ कर दे, हमें अब बाकियों की फांसी दे दे, तो मैं ऐसा स्वीकार कभी नहीं करूंगा। अगर मुझे अकेले क्षमा मिलेगा तो सबको क्षमा मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे भी क्षमा नहीं चाहिए। ये बात इनका बहुत अच्छा लगता है कि माफी होनी चाहिए तो सभी को होना चाहिए, नहीं तो मुझे भी नहीं, मुझे भी मृत्यु चाहिए। कौन, भगत सिंह कहते हैं कि मेरे साथ में रहने वाले सभी को क्या होना चाहिए, तो क्षमा होना चाहिए, नहीं तो सब मेरे साथ, उनके साथ मैं भी मरूंगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कह रहे कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो कोई व्यक्ति अपने भाग्य की चिंता कभी ना करे। क्या, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य की चिंता ना करे, यही क्या है, सबसे बड़ी देशभक्ति है। उसके बाद ये कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे, हमारी यही सबसे बड़ी क्या है, देश सेवा है, क्योंकि हम जो छाप छोड़ के जाएंगे इस देश में, वो सभी के दिलों में राज करेगा, क्योंकि हम जो किए हैं वो सभी लोगों को क्या होगा, अच्छा लगेगा कि एक भगत सिंह थे, कुछ अच्छा करके गए थे, तो हम भी कुछ करें, क्योंकि आपके भी मन में भगत सिंह के लिए रिस्पेक्ट होगा, हर एक बच्चे के दिल में भगत सिंह के लिए रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर था क्या हुआ, समाप्त हो गया। और देखिए चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया है वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर के सब्जेक्टिव के साथ